देश विदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यधिक सम्मानित डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपनी एक अलग पहचान पिछले कई सालों से लगातार बनाता आ रहा है। एक बार फिर से नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 7वां डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड कामकाजी महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स अजी फतोमत्ता जोफ, फर्स्ट सेक्रेटरी हाई कमीशन ऑफ गम्बिया हरिसोआ लालटियाना एकोचे, हाई कमिश्नर ऑफ सेल्स टू इंडिया रेणु भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा कमीशन फॉर वुमेन सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, डॉक्टर नायडू का अनुकरणीय नेतृत्व और साहित्यिक कौशल दुनिया भर की महिलाओं को बाधाओं को तोड़ने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में स्थायी अभाव पैदा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। मुझे बहुत खुशी है कि कामकाजी महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा इंडो सेशल्स फिल्म्स एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया। बता दें कि 6 साल पहले स्थापित कामकाजी महिलाओं के लिए डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्कृष्ट प्रयासों को पहचानने और उनके प्रभाव क्षेत्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने में सहायक रहा है। कार्यक्रम में महिलाओं को डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड देकर अतिथिगण द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में ओपन सेशन भी रखा गया, जिसमें अवार्ड से सम्मानित महिलाओं ने कविताओं के माध्यम से अपनी बातें रखी और डॉक्टर संदीप मारवा का अवार्ड के लिए शुक्रिया किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? 7वां सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड महिलाओं के लिए आज संपन्न हुआ है। 100 देवियों को सम्मानित किया जाता है हर साल। पिछले 6 साल से हम लोग बहुत सारी महिलाओं को देश भर और दुनिया भर से सम्मानित कर चुके हैं। ये प्रण हमने लिया था आज से 7 साल पहले, जब हम लोग ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल कर रहे थे और उसके दौरान ये तय किया गया था कि महिलाओं को भी एक अलग से अवार्ड होना चाहिए। और जब कमेटी ने नाम ढूंढे तो एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर सरोजनी नायडू का सामने आया और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग इसी नाम से अवार्ड की शुरुआत करेंगे। ये 7वां एडिशन रहा है आज और देश भर और दुनिया भर से इस वक्त महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। USA से, बहरीन से, सिंगापुर से, साउथ ईस्ट से और विभिन्न देशों से और देश के कोने कोने से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। उन्हें सम्मानित किया गया है और उन्हें सम्मान देकर मारवा स्टूडियो और एशियन एकेडमी आर्ट्स भी सम्मानित हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, जिन्होंने अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को खूबसूरती से निभाया है और उसके बावजूद भी वो घर से बाहर निकलकर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना नाम कमा चुकी हैं, उन्हें ज़रूरी है कि सम्मानित किया जाए। और यही तौर और तरीके हैं समाज के। अगर इनको सम्मानित किया जाता है तो इससे बहुत सारी और महिलाएं भी प्रोत्साहित होती हैं और आगे आती हैं और ऐसा लगता है कि इनके काम करने की ज़रूरत भी है। ये मत भूलिए कि दुनिया की आधी जनसंख्या औरत है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ में 70 करोड़ महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को प्रमोट नहीं किया गया तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। संदीप मारवा जी द्वारा ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे बहुत वर्षों के बाद उनसे दोबारा मिलने का मौका मिला और आई एम वेरी प्राउड टू से आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस अकेडमी, फर्स्ट बैच, 3 months course, and I was introduced by Gulshan Kumar ji when he was doing programs in his studio. तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, महिलाओं को जोड़ा
उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया। बहुत कम आदमी, सक्सेसफुल आदमी ऐसे होते हैं जो औरत के काम को रिकॉग्नाइजेशन दे। नॉर्मली आदमी औरत के काम को पहचानना भी नहीं चाहता, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म, हर औरत जो जिस भी फील्ड में काम कर रही है, आपने देखा गौशाला में काम करने वाली महिलाएं, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉश, कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे औरतें काम कर रही हैं। उनको जब आप एक पैटिंग दे देते हैं, शाबाशी दे देते हैं, तो उनका हौसला और बुलंद हो जाता है। महिला आयोग हरियाणा ऐसी महिलाओं का सम्मान करता है। हमें जब भी मौका मिलेगा इन बहनों को बुलाकर हम भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए लगी हुई हैं, जूझ रही हैं। My name is Amin Fatou Diouf, the Fourth Secretary at the Gambia High Commission in New Delhi. How do you like the Sandeep Marwani? Well, it's very inspiring, and I think women have been advocating for equity with men. Men are not our enemies. विवेक यही रहना, कहीं जाना The proof is Mr. Marwa. He has empowered so many women. He has inspired also so many women. Ethiopian is just like today. I haven't noticed, I think it was only one man that had a certificate, and all the 99% was women, which is a right step in the right direction. Women are women, and we are mothers. Namaskar. I'm very pleased to be here. It's my first time in this beautiful studio. So representing Seychelles, it's an honor. And for being here for the nomination, it's another honor. So I thank you. I thank Dr. Sandeep Marwa, and I thank all the committee for choosing Seychelles. So thank you also for you to witnessing this ceremony. It's another step to enhance the relations between Seychelles and India. And I'm sure that from this moment we will have more activities, more relations and more friendship between our two countries and two peoples. Thank you. Das India. अवार्ड के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मारवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मारवा स्टूडियो और उनके टीम को बहुत बहुत सबको शुभकामना। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हम सभी को ये अवार्ड लेकर। सब लोग खूब खुश है, खूब प्रफुल्लित है। आप हमारे बीच में श्रुति सिन्हा जी, पूजा त्रिपाठी जी, आप अपने विचार रखिए। सभी को नमस्कार। मैं कथक नृत्यांगना हूँ श्रुति सिन्हा, और संदीप मारवा जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मुझे सरोजनी नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो मैं बहुत इस पल पे गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस अवार्ड के लिए। और मुझे लगता है कि मैं अपनी इस साधना को, कथक नृत्य को अपने समाज में जो देना है, उसको मैं अनवरत अपनी शिक्षा को और ज्ञान उसको मैं कायम रखूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। क्या कुछ कहना चाहिए, आज आपको मारवा स्टूडियो में सरोजनी नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया? सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डायरेक्टर ऑफ नवदृष्टि ग्रुप एंड चीफ एडिटर नवदृष्टि टाइम्स। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो 7th एडिशन ऑफ सरोजनी नायडू अवार्ड यहाँ हुआ है, मारवा जी ने जो कंडक्ट किया है, दैट इज हेड्स ऑफ टू यू, बिकॉज हम जो महिलाएं हैं जो समाज के लिए काम कर रही हैं लगातार, उनको जब ये मंच मिलता है तो संभवतः खुशी महसूस होती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है समाज के लिए। तो मैं इसके लिए संदीप मारवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो हमारी सोसाइटी की विमेन्स है उनको आगे लाने का, और मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे अवार्ड मिला है। जो महिलाएं अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि लगातार वो काम करती रहें, बढ़ती रहें और ऐसे मंचों पे आती रहें ताकि समाज के सामने उनको आगे लाया जा सके और उनके अंदर जो हिम्मत है काम करने की वो आगे बढ़े। इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। मंजिलें उनको मिलती हैं जो रास्तों पर चलते हैं, और आप सब तो ऐसी शख्सियत हैं जिनका रास्ते भी इंतजार करते हैं। धन्यवाद।